अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते मेरा रहें। नाम मोहम्मद इकबाल। मैं तारिक करता मैं हूं। मोहम्मद मैं आदित्य। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है ड्रॉप सीन ऑफ इमरान खान फाइनल कॉल। तो देखते ही वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। भाई साहब, वो एक शेर अफजल खान मुरवत का बड़े डायलॉग फेमस था, प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो ये धरना भी बढ़ गया। तो देखते ही वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जब तक खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे, हमने इस मार्च को खत्म नहीं करना। हम वापस नहीं आएंगे, चाहे जो भी हो जाए। पाकिस्तान की 7 से 8 डेकेड्स जो गुज़री हैं, अगर उनका ख़ुलासा, उनका क्रक्स देखा जाए तो वो सिर्फ़ ये है कि पहले मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक पार्टी बनाती है, इसके अलावा कुछ एम्पावर्ड पार्टीज़ के अगेंस्ट उनको इस्तेमाल करती है और उनको ताकत में लेके आती है इनऑर्गेनिक तरीके से, और बहुत से सियासी लीडरान का करियर स्क्रैच से शुरू करके देती है। जिस तरह मैंने पहले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि बेशक वो अल्ताफ़ हुसैन साहब हों, बेशक वो भुट्टो साहब हों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो कि अयूब की काबीना का हिस्सा थे, बेशक वो नवाज़ शरीफ साहब हों जो कि पाकिस्तान में अपनी फॉर्मल पॉलिटिक्स का आगाज़ तब करते हैं जब ज़िया-उल हक साहब की रजीम अपनी पीक पर थी और फिर उनको इलेक्शन जितवाया जाता है 90s का और उनको IJI बना कर दी जाती है, या बेशक वो इमरान खान साहब हों जिनको नस्ल दर नस्ल इस्टेब्लिशमेंट ने गोद लिया, और जनरल हमीद गुल से आप शुरू कर लें, पाशा साहब आ जाएंगे, ज़हीरुल इस्लाम साहब आ जाएंगे, एक एक करके नाम ले लें, फैज़ साहब तक ये सिलसिला ख़त्म होगा, बीच में बाजवा साहब ने भी उनको सपोर्ट किया। आपको नज़र यही आएगा कि पहले एक पॉलिटिकल लीडर बनाया जाता है, उसके बाद में उसको आवाम के सरों पे इनऑर्गेनिक तरीके से मुसल्लत किया जाता है, उसके बाद में उसको निकाला जाता है, और फिर पाकिस्तान के अवाम की साइकोलॉजी ये है कि वो ज़्यादती पे वोट देते हैं। यानी कि 70 साल से हम जिसके साथ ज़्यादती इस्टेब्लिशमेंट कर रही है उसे बचाते आ रहे हैं और अगले 70 साल भी यही करेंगे। यानी कि मुझे अगर इस्टेब्लिशमेंट आज उठा के वज़ीर आज़म बना दे और 2 साल बाद इक़्तिदार से निकाल के जेल में डाल दे तो सारा मुल्क मेरे पीछे खड़ा हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि मुझसे ज़्यादती हो रही है। तो हम ज़्यादतियों को वोट दे दे के अपने साथ ज़्यादतियाँ करते आए हैं, और एक और ज़्यादती जो इस बार हुई है उसका नाम है फ़ाइनल कॉल। हिटलर का फ़ाइनल सलूशन था, हमारा फ़ाइनल कॉल है। इमरान खान साहब ने 10,000वीं दफ़ा एक फ़ाइनल कॉल दी, 24 नवंबर को सब बाहर निकलें और इसके अलावा अपना हक छीन के ले लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर वर्कर्स ने नारे लगाए, अल जिहाद, कफन बांध के निकलेंगे। गंडापुर साहब ने कहा, लाश के ऊपर गुजर जाना मेरी, अगर मैं इमरान खान को छुड़वा के बाहर ना लेके आऊँ। बुशरा बीबी साहिबा जो फ्रेशली पॉलिटिकल मैदान में दाखिल हुई हैं, उस पार्टी के पॉलिटिकल मैदान में जिसकी सारी कैंपेन ही इस प्रेमिस के ऊपर थी कि बाकी पार्टियों में ख़ानदानी सियासत और नेपोटिज़म है, उसने अपनी पार्टी की कमान अपनी वाइफ को दे दी, और उन्होंने भी कहा कि आखिरी खातून जो डी चौक छोड़ के जाएगी वो मैं हूँगी अगर खान साहब को रिहा ना किया गया तो। जबकि पहली खातून जो डी चौक छोड़ के गई वो बुशरा बीबी साहिबा थी जब क्रैकडाउन शुरू हुआ। दूसरी तरफ गवर्नमेंट के रिस्पांस की अगर बात करें तो उन्होंने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बनाने की कसम खा रखी है। 24 तारीख से बहुत पहले ही, 3 दिन पहले ही मोटरवेज़ बंद, मोबाइल सिग्नल डिस्ट्रप्टेड, इंटरनेट बर्बाद, स्कूल बंद, कारोबार बंद, और क्लेम क्या किया कि दरअसल वो मोटरवेज़ की रिपेयरमेंट का काम चल रहा है, उनको रिपेयर करना था तो इसलिए हमने सिग्नल बंद कर दिए। लोगों ने कहा ये दुनिया की पहली सड़क है जिसको बंद करने के लिए मोबाइल सिग्नल ऑफ करने पड़े। दहशतगर्दी का ख़तरा है, कहीं भी दहशतगर्दी हो जाएगी। भाई आना उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से था, बंद आपने पंजाब कर दिया सारा। मैं बजाते ख़ुद 2 दिन तक फंसा रहा हूँ, ट्रैवल किया और वापस आने का लाहौर कोई रास्ता मिल नहीं रहा था। तो उनका रिस्पांस भी वही। तो मैंने पहले भी कहा कि ये एक इंट्रा फाशिस्ट कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों साइडें ये साबित कर रही हैं कि हम ज़्यादा फ़ाशिस्ट हैं। दूसरी कहती है नहीं मैं ज़्यादा फ़ाशिस्ट हूँ, फिर एक कहती है नहीं मैं उससे भी ज़्यादा फ़ाशिस्ट हूँ, दूसरी कहती है अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं उससे भी ज़्यादा फ़ाशिस्ट हूँ जितने आप फ़ाशिस्ट हैं। तो होता इस तरह से है कि 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल, जिसके 4 मुतालबात थे कि 26वीं आइनी तरमीम वापस ली जाए, वो 26वीं आइनी तरमीम जो कि PTI ने जब कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दें, कोर्ट ना बनाएं तो हम आपके साथ हैं, वैसा ही हुआ। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि नहीं हम इसके ख़िलाफ़ हैं, क्यों है नहीं पता।
नंबर 2, उन्होंने कहा कि जितने जेल्ड वर्कर्स हैं उनको छोड़ा जाए, सही है। और नंबर 3 ये था कि इमरान खान साहब को छोड़ा जाए। नंबर 4 ये था कि जुमेरात तक का टाइम दे रहे हैं, मैंडेट छोड़ दें। तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि 2 दिनों में वो कॉल देंगे, शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा देगा, सारे आर्मी चीफ वगैरह ये वो सब घर चले जाएंगे। तो ये मुतालबात लेके वो आ रहे थे, और जब देखा कि बाकी जगहों पे उतनी सपोर्ट नहीं है, क्योंकि AFP जो कि फॉरेन प्रेस है, मैं लोकल मीडिया की बात नहीं कर रहा, लोकल मीडिया तो फुली कंट्रोल्ड था, आप तो यही कहते हैं ना फुली कंट्रोल्ड, हम भी मान के कंट्रोल है, ठीक है। AFP, अल जज़ीरा, जितने प्लेटफॉर्म उठा के आप देखें, नंबर क्या है, 10,000, 10,000 का क्राउड आता है अल्टीमेटली सारे मुल्क में मकबूल पार्टी का, क्योंकि नहीं लोगों के पास वक्त, नहीं लोगों के पास एनर्जी कि वो मज़ीद अब अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें ये सब कुछ होता देख के। पिछली बार भी गंडापुर साहब जो हैं वो सबको दरमियान में छोड़ के पहाड़ियों से होते हुए वापस चले गए थे। तो वो क्राउड बढ़ता है आगे और क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। शेल मार रही है गवर्नमेंट, बंद कर रही है सड़कों को, अटक के पुल पे बैरिकेडिंग कर दी, लेकिन उसके बावजूद वो आगे आ गए। मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि दरअसल खुफिया हाथ इन्वॉल्व है जिसने ये सारा कुछ करवाया, अदरवाइज़ PTI तो नहीं चाह रही थी कि हम डी चौक में जाएं। अब वो डी चौक जहाँ से पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन, ये तमाम जगह 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अचानक डिमांड ये हो गई कि हमने वहाँ आकर बैठना है और उसको स्टॉर्म करना है। इससे पहले संगजानी के मुकाम के ऊपर, यानी कि इस्लामाबाद से बाहर, ख़ुद कह रहे थे कि इमरान खान एग्री कर गया कि बाहर जलसा कर लेंगे, कैपिटल सिटी के अंदर नहीं जाएंगे, सेंसिटिव प्लेसेस पे, रेड जोन में नहीं जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो फिर इससे पहले जो आपकी हिस्ट्री है जिसमें आप 9 मई वाली करतूत जो आपने की वो भी फेल्ड रेवोल्यूशन, तो फेल्ड रेवोल्यूशन में यही होता है। एक इनकलाब की कैलकुलेशन क्या होती है कि यह अगले को मार देंगे या खुद मर जाएंगे। अब जब एक फरीक बचेगा वो आपको नहीं छोड़ेगा। मुझे 1000 मैसेज आए हुए हैं एक ट्वीट करने के ऊपर जिसमें मैंने ये लिखा कि फ़ाइनल कॉल वाज अ मिस्ड कॉल। तो लोगों ने कहा शर्म आनी चाहिए, 200 बंदा मार दिया, शर्म आनी चाहिए, 100 बंदा मार दिया। भाई मुझे सबूत मिलेगा तो कोर्ट करूँगा ना। AFP ने, अल जज़ीरा इज़ द मोस्ट प्रो PTI इंटरनेशनल मीडिया चैनल एट दिस पॉइंट, 2 लोगों की कैजुअल्टी रिपोर्ट कर रहा है, और गवर्नमेंट साइड पे कितनी कैजुअल्टीज़ हैं, 6 हैं। उसमें आप कह रहे हैं कि रेंजर्स की गाड़ी ने खुद ही रेंजर्स के लोगों को 4 को नीचे दे दिया, जिसकी फुटेज भी मौजूद है। जिसको भी दे दिया मरे तो इस सारी एक्सरसाइज में ही है ना। तो 6 एक तरफ, 2 एक तरफ, मैं किसके लिए सिंपैथी दिखाऊं यहाँ पे। और ये क्लेम क्या है, फेक न्यूज़ का अंबार हैं, डॉलर लपेटने वाले इनके जो खाऊ यूट्यूबर्स हैं जिनकी दुकानदारियां चल रही हैं, मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, प्राइवेट महफिलों में बैठ के कहते हैं कि खान को छोड़ें तो धंधा चमकेगा, हमारा भी रुका हुआ है। वो अब इस पर कैश करेंगे, इसको वो 2-2 महीने तक इस पर कंटेंट बनाएंगे और लोगों को बताएंगे कि ये तो तियानमन स्क्वायर वाला मामला हो गया, यहाँ पे तो मैसेकर ब्रूट फोर्स इस्तेमाल की गई है, जेनोसाइड हो गया। और होता क्या है कि ये सारे उस तरह से आते हैं और अल्टीमेटली अब पार्टी जिसमें शौकत यूसुफजई साहब हैं, बैरिस्टर सैफ साहब हैं, शेर अफजल मरवत साहब हैं, तीनों कह रहे हैं कि हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि संगजानी पे यानी कि कैपिटल सिटी से बाहर जलसा कर लेते हैं, लेकिन बुशरा बीबी नहीं मानी। तो भाई किस मैंडेट के तहत आप यही बात मरियम नवाज साहिबा के बारे में करते हैं जिसमें हम भी कहते हैं कि ठीक है भाई उन्होंने भी ख़ानदान के अंदर ही चलाना है सब कुछ, तो आपने क्या किया। सूबे का वज़ीर आला जिसको करोड़ों लोगों ने आपके मुताबिक वोट दे के मुंतखब किया है, वो कह रहा है कि मोहतरमा प्लीज़ संगजानी पर जलसा कर लें। इमरान खान खुद कह रहा है कि यहाँ जलसा ना करें, लेकिन बुशरा बीबी ने कहा कि नहीं मैंने डी चौक ही जाना है, और सारे बेबस हैं उनके सामने। ये सारा इंटरनल प्लॉट होता है, इसमें सब लोग मिले होते हैं। आपको क्या लगता है कि चंद दिनों पहले बुशरा बीबी की रिहाई हो जाना अचानक से और उनका पॉलिटिकल सीन में एंटर होना, उनकी गिरफ्तारी ना दोबारा होना, ये सारा क्या बाय डिज़ाइन नहीं है। कौन पागल बनता है, आम आदमी वो बेवकूफ़ बनता है। हम तो समझा समझा के थक गए हैं, ईंधन मत बनिए इस जंग का। अल्टीमेटली ये होता है कि वहाँ पर ये लोग आके खड़े हो जाते हैं, दरख्तों को आग लगती है, क्लैशेस होते हैं, रेंजर्स के एहलकारों के सर फटने की फुटेजेस मेरे पास हैं, लगा नहीं सकता, वायलेशन हो जाती है। 4 डेथ्स वहाँ होती हैं, 2 पुलिस वाले अटक में मरते हैं, इसके अलावा 70 ज़ख्मी होते हैं। उधर से भी शल आ रहे हैं, पख्तूनख्वा की पूरी गवर्नमेंट उठा के वो इस्लामाबाद ले आता है वो आदमी। हालांकि उससे 2 दिन पहले पारा चनार के अंदर एक मैस किलिंग होती है जिसमें 100+ लोगों की जान जाती है शिया सुन्नी फसाद के अंदर। और वज़ीर आला क्या कर रहा है, वज़ीर आला कह रहा है खान को छोड़ दो।
और उधर जाता नहीं है, वो आता कहाँ है? इस्लामाबाद। तो भाई वो मैसेकर नहीं है, उस पर बात नहीं करनी है आपने, या राइट सिर्फ वो हैं जो आपके होते हैं। एक मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट के तहत आपने ये सारा गंद फैलाया, इस्टेब्लिशमेंट का लगाया हुआ पौधा है। अब वो अगर काट रही है उसी तरह से, हम क्या करें इसमें? तो ये चीज़ है कि आकर वो बैठते हैं वहाँ पे और उसके बाद में रात को लाइटें बंद हो जाती हैं और गवर्नमेंट फिर शो करती है कि हम भी फिर उतने ही फाशिस्ट हैं जितने आप हैं। और उसके बाद में इनके क्लेम है कि फायरिंग की जाती है, वो सब होता है। मेरे पास नंबर नहीं है। मैंने ऑस्ट्रेलियन मीडिया की रिपोर्टिंग इस पे देख ली, मैंने अल जज़ीरा देख लिया, मैंने AFP देख लिया, मैंने BBC देख लिया। कहीं पे नंबर कोट नहीं है कि 100 लोग मार दिए, 2 लोगों के ऊपर मुझे कुछ भी नहीं मिला इसके अलावा। तो मैं क्या क्या कहूँ आपको कि क्या हुआ वहाँ पे। कल इस्लामाबाद में PTI के सपोर्टर्स में से कम 20 अफराद शहीद हुए। लेकिन होता ये है कि वो इनकलाबी जो कि आए ही इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के लिए थे, जो कि कोट अनकोट उनका बयान है। ये इसी तरह कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन में ना लेनिन कहता कि मैंने तो रोमनोव फैमिली के लोगों से मुज़ाकरात करने हैं। ये इसी तरह कि 1776 में अमेरिकन रेवोल्यूशन में जॉर्ज वाशिंगटन ये कहता कि हमने असल में ब्रिटिश आर्मी से मुज़ाकरात करने हैं। ये इसी तरह कि फ़्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में जो सारी अवाम फ़्रांस की बाहर निकली थी, वो ये कहती कि हमने क्लर्जी से और प्रिंसिपैलिटी से और लुई 16 से मुज़ाकरात करने हैं। और ये उसी तरह है कि इंग्लिश रेवोल्यूशन में सारे इंग्लिशमैन जो है ना वो बाहर निकल के कहते हैं कि हमने पोप से, प्रीस्ट से मुज़ाकरात करने हैं। तो पाकिस्तान में जो इनकलाब आता है वो इसलिए आता है कि हमने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं। और उस इनकलाब की बुनियादी वजह ये होती है कि चूँकि फैज़ का ट्रायल मुकम्मल हो रहा है, अगर उसके मुंह से मेरा नाम निकल आया तो मैं फंस जाऊँगा, इसीलिए मुझे बचा लो उससे पहले। भाई ज़्यादती कौन सा नैरेटिव होता है? तुम्हारे साथ ज़्यादती हो रही है तो हम क्या करें? हमारे यहाँ करोड़ों लोगों के साथ ज़्यादती नहीं हो रही। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर नहीं है, पीने का साफ़ पानी मैसर है पाकिस्तानियों को, दहशत गर्दी से वो बचे हुए हैं क्या? इंटरनेट सर्विसेज मिलती हैं उनको, एजुकेशन मिलती है, खाना मिलता है बग़ैर गलाजत के, या जिस हवा में सांस लेते हैं वो पॉइजन से भरी हुई है। किससे ज़्यादती यहाँ पे नहीं हो रही? तुम्हारी ज़्यादती के लिए मैं क्यों मरूँ? मैं क्यों सड़कों पे अपने बच्चों को भेज के गोलियाँ लगवाऊँ उनको, या वो शेल खाएं जाके, या मारें लोगों को, या दहशत गर्दी के मुकदमे उनके ऊपर बने? तो बुशरा बीबी साहिबा जब ये देखती हैं कि और कहीं से तो क्राउड नहीं आ रहा, तो वो कहती हैं कि पठान गैरतमंद कौम होते हैं। ये सिर्फ मेरे मियाँ की बात नहीं है, ये इस मुल्क और इस मुल्क के लीडर की बात है। और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि पठान गैरतमंद कौम है और आखिरी जंग तक वो साथ नहीं छोड़ती। ये वही कार्ड है जो पश्तूनों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस रियासत ने 70 साल से इस्तेमाल किया है। वही जमात इस्लामी की डॉक्यूमेंट्रीज़ देख लो 80s की निकाल के, यही मैसेज है, पठान गैरतमंद होता है, पश्तून गैरतमंद होता है। और करना क्या था? अफ़गान जिहाद में इस्तेमाल करना था पश्तून को। फिर जब कश्मीर लेके जाना था पश्तून को, तब भी ये कहा कि पश्तून तो गैरतमंद होता है, हथियार उठाओ, जाओ और मरो। इसी तरह जब 9/11 होता है, उसके बाद में जब वहाँ पर डॉलर लेके सब कुछ असिस्ट करना था नेटो को, तब भी पश्तून गैरतमंद होता है। तो भाई कितनी देर तक पश्तून को इस्तेमाल करना है? उसके कंधे पे सवार होकर कितनी लाशों के उसके अंबार लगाने हैं? तो एक पंजाब की खातून उठ के कंटेनर पे खड़ी होकर क्या कह रही है? पश्तून गैरतमंद होता है। और लोग कह रहे हैं आप ठीक कह रही हैं। और मरा कौन? वही पश्तून। 10 में से 8 लोग जो ज़ख्मी हैं पश्तून हैं, 10 में से 8 लोग जिन पे मुकदमे हैं पश्तून हैं। और ये 2 कैजुअल्टीज़ मुझे श्योर है कि ये भी पख्तूनख्वा से होंगी जो हुई हैं। इस तरह इस्तेमाल करते हैं, अपने बच्चे नहीं लेके आते। चैलेंज है बुशरा साहिबा को कि अपने बच्चों को भी लाएं और फ्रंट रो में खड़ा करें शेल खाने के लिए, हम मानेंगे ये रेवोल्यूशन है। चैलेंज है खान साहब को कि आप कहते हैं कि कासिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आ सकते, यहाँ बहुत पोल्यूशन और बुरा हाल है और यहाँ ज़िंदगी सेफ़ नहीं है, तो उन्हें सिर्फ इतना कहें कि लंदन में नवाज़ शरीफ के घर के बाहर एहतजाज करने के लिए आ जाएं। चैलेंज है, नहीं आएंगे। किसे मरवाएंगे? आपको मरवाएंगे। किसके बच्चे को यूज़ करेंगे? आपको यूज़ करेंगे। गैरत के लेक्चर किसको देंगे? पश्तून को देंगे। और अब आकर सिर्फ लड़ाई इस बात की है कि हमें कंधे पे क्यों नहीं बिठाया शहबाज शरीफ को, नवाज़ शरीफ को क्यों बिठा लिया। हालांकि 2014 में जब आए थे तो ज़हीरुल इस्लाम साहब और पीछे सारे मिले हुए थे, तो इसीलिए 126 दिन सुकून से बैठ के चले गए। इस बार 126 मिनट बैठने नहीं दिया। क्यों? फ़ौज साथ नहीं है। तो इतनी आपकी सियासत थी, इसके बाद अब हम क्या रोएं पीटें? कितनी देर तक आपको भुगते हैं यहाँ पे?
तो हमें तो समझ नहीं आती कि ये गवर्नमेंट ने अगर इसी तरह इनको डील करना है, और होता इस तरह से है कि जैसे ही ऑपरेशन शुरू होता है, बुशरा बीबी साहिबा और गंडापुर साहब गाड़ी में बैठ के वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। सारा इनकलाब जो है ना वो एक गाड़ी में समो के ले जाते हैं अपने साथ, वर्कर मार खाता हुआ वहीं रह जाता है। क्या मैसेज गया उसको? ये कैसा इनकलाब है जिसकी फ्रंट रो सबसे पहले खाली हो जाती है? हमने तो ये सुना है कि बड़े बड़े लोग जो दुनिया में रेवोल्यूशनरी काम करते थे वो तो फ्रंट से फेस करते थे इन चीज़ों को। अगर आपकी कॉज इतनी बड़ी है, जो कि बकवास है, जो मैं कह रहा हूँ कैमरे के ऊपर बैठ के, कि कॉज सिर्फ ये है मेक माई फेवरेट हैंडसम गाय द PM अगेन, इफ़ दैट इज़ योर इंटायर कॉज, डाई फॉर इट देन। जो बाहर आया है उसको क्या दिया है इस आदमी ने, या पख्तूनख्वा के लोगों को क्या मिला है, किसी और को क्या मिला है, मुझे ये बता दें। जिन बच्चों को नौकरी नहीं मिली वो बाहर मरने के लिए आए हुए हैं। तो क्रक्स इस बात का ये है कि यही इसी तरह की जाली रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स होती हैं जो आम लोगों को मरवाने के लिए पैदा होती हैं। अब वो बयानियाँ बना रहे हैं, गंडापुर साहब ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि 100 लोगों को मार दिया है। भाई कहाँ है, दिखाओ हमें। और अगर किसी को मारा है तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि इस्टेब्लिशमेंट जिससे आप पहले डील लेकर आए थे, दोबारा जब कोर्स करने के लिए उसको आ जाओगे और शाम को जाके माफ़ी भी मांगते हो वहाँ पे, तो फिर यही रिस्पांस आएगा। हम क्या करें? हम ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट बड़ा ह्यूमेन तरीके से डील करती है लोगों को। कब पहले किया? MRD की मूवमेंट में किया। PTM को डील करते हुए ह्यूमेन तरीके से डील करते हैं, बलोच जहती तरीक को ह्यूमेन तरीके से डील करते हैं। लेकिन हमने वहाँ नहीं सुना कि कभी मंजूर पश्तीन साहब लोगों को कहें कि आप बाहर आ जाएं सारे और मैं गाड़ी में बैठ के गायब हो जाऊँगा वहाँ से। तो अल्टीमेटली जो कल्ट तैयार की तहरीक इंसाफ ने, वो खुद ही अपने लोगों को खाना शुरू हो गई। और उस जगह पे जब गंडापुर साहब भागने की कोशिश कर रहे थे, वर्कर्स ने एनसर्कल कर लिया कंटेनर को। पहले बुशरा बीबी के कंटेनर को PTI के लोगों ने आग लगाई, गंडापुर साहब की गाड़ी के टायर की हवा निकाल दी कि तुम्हें भागने नहीं देंगे। और इंटरव्यू क्या दे रहे थे? हम सब इनको नहीं जानते, इमरान खान से बड़ा कोई नहीं है हमारे लिए। वो जो डेमी गॉड आपने तश्कील दिया है, कल को ये जो पीछे आपने ज़ॉम्बीज़ का मॉब क्रिएट किया, ये आपको भी खा जाएगा और ज़रूर खाएगा। उसकी वजह कि आपने उसको सिखाया ही ये है कि या मारो या मर जाओ, जला दो सब कुछ अगर वो वापस नहीं आता। तो गंडापुर हो, बुशरा बीबी हो, इनकी सारी लीडरशिप हो, यही दिमाग जो इन्होंने पैदा किया है, जिस तरह 5th जनरेशन का दिमाग इस्टेब्लिशमेंट ने पैदा किया और आज उन्हीं को खा रहा है, इसी तरह यही दिमाग जो इमरान खान ने पैदा किया है, यही जला के राख करेगा इस पार्टी को, इस तरह के फ़ैसलों से जो हमने करते हुए देखा है। और दोबारा कोई वर्कर, मेरा नहीं ख्याल कि इतने बड़े पैथेटिक शो के बाद जिसमें आप ख़ुद सबसे पहले भाग के गायब हो जाएं, कोई ट्रस्ट करेगा इनके ऊपर कि अपने बच्चे को मरवाने के लिए भेज दें और लीडरशिप भाग जाए वहाँ से। तो बात सिर्फ इतनी है कि ये इंट्रा फाशिस्ट कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों तरफ फाशिस्टों के रैंक्स हैं। ठीक है, आपने जिस भी फाशिस्ट का साथ देना ज़रूर दीजिए, अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कीजिए, नौकरियाँ उनकी छिनवाइए, दहशतगर्दी के मुकदमात उनके ऊपर बनाइए, लेकिन जिस आदमी के लिए आप मरने आ रहे हैं सिर्फ एक बेस पे कि उससे ज़्यादती हुई है, उससे ज़्यादा ज़्यादती आपके साथ हो रही है, अगर आप बैठ के 2 मिनट सोचें। थैंक यू। वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। वो ना शेर अफजल खान मुरवत का एक बड़ा फेमस डायलॉग टिकटॉक पे हुआ था, प्रोग्राम तो बढ़ गया। खान साहब ने हमेशा जो है ना वो खुद को बचाने के लिए ना वर्करों की कुर्बानी दी है। जब इसको जेल में पकड़ने के लिए आए थे तो तब भी ये लोगों में अवाम में छुपके बैठ गया। सारे लीडर कहता है भाई अच्छा ऐसे कोई नहीं करता, मैंने आज तक ऐसा लीडर नहीं देखा। बात मैं ये बताऊं, वो बात 1 मिनट भाई जी, कि भाई शुरुआत से देख ले। जब इसको पकड़ने के लिए आए थे तो कहता है आप लोगों ने गिरफ्तारियां देनी है, जेलें भरनी। खान साहब लीडर है, अगर ये घर चलाता ना, अपनी हलाल की कमाई से घर चलाता ना, तो इसको पता हो कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। अगर गिरफ्तारी किस बंदे ने देनी है ना, उसके घर में पीछे उसके बच्चे भी हैं, बहन भाई भी हैं, उसका पेट भी पालना है उसने। अगर वो गिरफ्तारी देगा तो उसको खिलाना तुम्हारे बाप ने आके कोई खिला सकता है? ये तो खुद मांगे तांगे पे चलता है अपना। ये तो भाई अपने अलीशान वो भी मांगे तांगे पे चले। वो भाई अलीशान मकान में रहता है, लोगों के पैसे मुल्क लूट के खा गया ये बंदा। सैयद साहब ने जो बात की है उसने ना इमरान कुर्सी का पैर के लिए कितने लोगों की बलि चढ़ा दी इस बंदे ने।
उसने ना इमरान की सपोर्ट की ना हुकूमत की, कि दोनों तरफ से फाशिस्ट है, उसमें पीस कौन रही अवाम? यार कि 1.5 साल 3 साल ये लीडर रहा है, प्राइम मिनिस्टर रहा है कि नहीं? कौन सी रेवोल्यूशन लाकर लेकर आया ये? जब तक आर्मी इसके साथ ही इसको कुर्सी पे बिठाए रखा, ये आर्मी के गाने गाता रहा। जैसे इसको कुर्सी से उतारा, आर्मी के खिलाफ हो गया ये बंदा। इतने सच क्यों बोल और रहा है तू? ये सियासत में आने से पहले आर्मी के खिलाफ बोला है कभी? ये इतने सच क्यों बोल ये रहा है? हकीकत बात है भाई, वो हमें भी वो पता कुर्सी है। का प्यारा बंदा। हमें भी सारे पता है। पॉलिटिशियन उसने और बोला नहीं। बुशरा बीबी भाई कितनी वो बोल रही थी कि भाई अगर इस धरने से अगर कोई आखिरी लेडी लौटेगी तो वो मैं होंगी, और सबसे पहले वो भाग गई। ऐसे लीडरों के पीछे बंदा जान दे रहा, अल्लाह तो लानत है ऐसे तो- झूठियों तो पे। उनके साथ गैरतमंद पठान नहीं थे? वो गैरतमंद पठान, ये गैरतमंद पठान वो भी भागा है, गंडापुर नहीं होते हैं। भागा, वो गंडापुर नहीं भागा, अक्ल से फारिग होते हैं ये। वो अली मीर नहीं भागा। अच्छा, हमारा पता ब्लेम वो क्या पहले होता है? एक पहले मिनट। शेर की तरह धड़ता रहता अच्छा, है, फिर वो पैर ही पड़ जाता है। इसका मैं तो पहले भी पता है। ये तो तजर्बेकार भाई पिछली बंदा। बार हमारा 9 घंटे हमारा में ब्लेम गुजर ये रहा होता है कि जो होती है ना ज्यादती, हम कहते हैं इसके साथ हुई। 3 दफा नवाज शरीफ को इसी आदमी ने निकाला, जो फैक्ट की बात कर रहा हूँ, और आदमी इसको लेकर आए। इसमें इस मुल्क में आप रियासत से टक्कर नहीं ले सकते, क्योंकि मिडिल क्लास कंट्री है भाई जी। यार आर्मी का या तो एक ही उनका रूल है हाथ थाम कर नाना आता कि वो किसी की तगड़ी तो फिर- सरकार बनने कौन की आ- मुझे एक लीडर भुट्टो से लेकर भुट्टो से लेकर जब आर्मी ने ज्यादा उल्ट किया, भुट्टो लेकर आज तक एक लीडर बताओ विदाउट आर्मी, विदाउट रियासत के सपोर्ट के वो आया है या उसने रूल किया है? मुमकिन ही नहीं। दूसरी बात, फाशिस्टिज्म मुमकिन ना, नहीं है। फाशिस्टिज्म जो है दोनों तरफ से हमेशा होता है सिर्फ एक गल जी। आप तीनों कह रहे हैं मैं बात और मुझे आती ही नहीं। 2024 के इलेक्शन में मुझे आप तीनों सर पे कुरान रख के बता दो, आर्मी का हाथ था जो अक्सरियत से ज्यादा वोट मिले, बेशक हुकूमत जो भी कर रहे आर्मी का हाथ- जिस तरह भी कर रहे हैं, आर्मी के बगैर अवाम ने सपोर्ट किया, खान को जिताया कि नहीं, बल्ले के निशान छीन जिताया। के। बेशक हुकूमत आर्मी करवा रही है, कोई भी करवा रहा जिताया। है, जो भी कर रहा जिताया। है, साबित किया है अवाम ने बगैर आर्मी के इमरान को अवाम ने जिताया वोट- या नहीं जिताया? अवाम ने वोट दिया इमरान को। बगैर आर्मी के, दिया, बगैर दिया। सपोर्ट के, आर्मी दिया। खिलाफ थी कि नहीं? दिया वोट। बस आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा, ये सबूत आप तीनों के जो लिए है। शहबाज शरीफ की सरकार बनी है, इधर उधर से सीटें मिला के उसने बनाई है, तो वो सीटों के बगैर ही बन गई सरकार। तू जवाब दे। सीटें जब मेजोरिटी में होती तभी सरकार बनती है ना, ऐसे ही है। तो वो मेजोरिटी में कैसे बन गई थी सीटें? मेजोरिटी किसने बनाई है? चीजें चेंज मेजोरिटी इन्होंने खुद बनाई है। कैसे बनाई है? अच्छा, एक इधर उधर से लोग भाई, सीटें मिला के उसने मरियम नवाज वजीर आला है ना, हम चुप रहे। मरियम नवाज अब वजीर आला है ना, उसके मुकाबले में जो बंदा है वो उससे कितने ज्यादा वोट लेके गया है, वो हारी हुई वजीर आला बन गई। कैसे बन गई? वजीर शहबाज शरीफ अपने हल्के में आवाज से हारा। खान वो साहब कैसे की हार गया? कैबिनेट के बंदे बिके, उन्होंने करोड़ों लिए, उन्होंने और पार्टी नहीं, यूसुफ तब्दील नहीं, की। यूसुफ कोई भी नहीं ऐसा। हाँ। आप उम्मीदवार कहीं बिके हैं। सारे बिके हैं। अक्सरियत से ज्यादा उसने वोट लिए। जब ये जीत गया ना, जब अवाम की वोट से अफवाज की ताकत के बगैर इमरान का जीता, उसके बाद ये सारा कुछ फौज ने अपनी मर्जी से कर अच्छा लिया। एक मिनट भाई, नहीं, अपनी एक मर्जी से जैसे पीडीएफ 1 में क्या हुआ उसी तरह ये अच्छा, हुआ है। मैं एक मिनट भाई, बस अच्छा खेल खत्म, खेल तो इतनी है। ये बता के ये प्राइम मैं तेरी बात का तो यार जवाब जवाब नहीं में मुद्दा ये नहीं दूंगा। भाई, बात तू है ही झूठा, मैं तेरा जवाब अच्छा, क्या दूं? एक पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितनी सीटें चाहिए? कम से कम 126 सीटें चाहिए, इतनी चाहिए ना। उनके पास सिर्फ 19 सीटें थी। नवाज शरीफ की पार्टी जब इलेक्शन खत्म हुआ है, 100 तो रात को 71 सीटें। 177 सीटें। रात को जब 9 बजे ऐलान हुआ था ना, 9 बजे, यार बात तो उस सुनो। वक्त पीटीआई जीती हुई थी। यार बात तो जब सुनो। दिन हुआ उसने वजीर शहबाज शरीफ बन गया। पहले 172 थी, आई थिंक इस इलेक्शन में 168। और 90 के करीब सीटें थी, आजाद उम्मीदवार थे, उसमें भी कई जो थे वो इमरान खान के अलग आजाद थे। वो भाई जब उन्होंने देखा था ना भी सारी पार्टी तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने अलग कर दी है, सारा इलेक्शन तो पीटीआई अवाम ने जीत लिया था ये तुम बल्ले के निशान के बगैर। पीटीआई का इलेक्शन हुआ है? हेलो, हुआ ही नहीं है। पीटीआई जमात थी इलेक्शन नहीं, में। नहीं, वही तो मैं कह रहा आजाद हूं। उम्मीदवार थे। बगैर सारे थे। वो सारे बिके। पीटीआई की सपोर्ट इमरान वो खान सारे को, बिके। वोट तो इमरान खान को दिया था ना अवाम ने।
दिया बेशक बल्ले का निशान भी छीन लिया दिया। वो 9 बजे तक जीत गया था, पूरी दुनिया ने ऐलान कर दिया था। जब दिन हुआ वजीर आजम शहबाज शरीफ बन गया। वो जब थे ही आजाद उम्मीद अजीब बात है, इधर उनका मन किया वो चले गए। अब्बास कर लो, बस आपने आजाद पता न उम्मीदवार सुने। आजाद उम्मीदवार का पता ही पार्टी नहीं खत्म पता ना थी, पीटीआई का तो इलेक्शन ही नहीं हुआ। बाकी भाई साहब ये ना, ये यकीन माने ये लीडर चूतिया बनाते हैं आम जनता को। सारे लीडर। और ये भाई साहब वही दुख झेल सकता है जो बर्दाश्त कर रहा है ना, जिनके जिसके मरे बच्चे हैं। मरे ना हाँ भाई, जी, उसको उनको तकलीफ पता है है। ना। अली मीर गंडापुर को है ना भाई साहब, बुशरा बीबी को ना कोई खान साहब को। इन्होंने तो झोली ऐसे करके बैठ जाना है कि भाई साहब 100 मार गया है, फॉरेन जो बाहर के कंट्री में रहते हैं वो इतने इतने पैसे भेज दो, पार्टियों वालों इतने पैसे भेज, वो पैसे इकट्ठे करके उन्होंने अपने घर चले जाना है हाँ जी। और उन फैमिलियों को भी नहीं देनी। सारे पॉलिटिशियन ऐसे, मैं एक चीज के सारे लेकिन नेता सबसे सारे। टॉप पर ये है, हाँ। मैंने नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को ऐसे पैसे मांगते नहीं देखा। जो मर्जी है भाई साहब, जैसे भी है वो ऐसे नहीं है, तो ठीक है भाई। और ये कहते हैं ना फाइनल कॉल, लानत ऐसी फाइनल कॉल पे क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया फिर। कुछ भी नहीं। लीडर ही कौन बात के निकले। बच्चे थे तो खड़े रहते, लीडर कहते- ही कौन निकले। वो नहीं जो कहते थे भाई पठान गैरतमंद बैठते फिर अब उधर बैठते ना जाते। क्यों भागे भाई। भाई साहब बात है। कोई बंदा हक पे हो ना तो फिर वो बात करता है। चलें जी ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वो लीडर भाग गए बेचारा, वो कहते ना कि जान जड़ी होती है ना, वो लाड़िया तो बगैर किसे खाते भी नहीं होंगी। हाँ जी। तो भाई साहब जब लीडर ही नहीं होंगे तो फिर आम जनता का क्या फिर फायदा होगा। खान साहब आजाद हुए। ये तो बोल रहा था कि साल आ रहे 25 को आ रहे 26 को आ जाएगा, फौज हाथ जोड़ रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, खान आएगा, अब उनकी चीखें निकल जाएंगी, ये कर देंगे वो कर देंगे। घंटा